जैसा कि आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट कई तरीके का होता है। अगर आप बैंक इन्वेस्टमेंट के भी बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे कि फ़िक्स डिपॉज़िट हो गया और रिकरिंग डिपॉज़िट हो गया। फिर फ़िक्स डिपॉज़िट में भी कई तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबका अपना-अपना इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। अगर आप बैंक इन्वेस्टमेंट का भी बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो में भी कई तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। और आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्रिप्टो में कितने तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है और वो सब इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है वो आपके लिए सही होगा। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है विनोद और आप लोगों का क्रिप्टो वेब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला कैटेगरी में आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आता है इंट्राडे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, मतलब फ्यूचर में जो आप ट्रेड करते हैं वो हो गया, और उसके बाद आप SIP का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जो सारा इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरीज है उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म, जो मुझको लगता है सबसे सेफ ऑप्शन है क्रिप्टो में। आप अगर लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं तो ही आपको जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो में आपको 10 गुना, 20 गुना, किसी को 100 गुना तक प्रॉफिट होता है। मतलब ऐसा है कि आपने अगर 1000 रुपया लगाया है तो वो 10 लाख तक चला जा सकता है। क्रिप्टो में ऐसा ग्रोथ का, पोर्टफोलियो का ग्रोथ का ऐसा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ऐसा होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने आज BTC में 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और हम लोग 2021 में खड़े हैं, और आप जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम है ना, उसको मिनिमम 5 साल के लिए लेके चलेंगे। मतलब 2026 के अंत में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आप, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए ऐसा आपने सोचा कि 2026 में मैं इसको मैच्योर करूँगा, तो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के लिए छोड़ दिया, और 2026 में जब आप इसको विड्रॉ करेंगे ना, तो आपके पास अच्छा खासा जो वॉल्यूम है ग्रोथ का वो देखने को मिलेगा। तो ये है लॉन्ग टर्म का, जहाँ पे आप मिनिमम 5 साल पकड़ के चलिए कि 5 साल के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रखेंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आप 1 महीने को भी शॉर्ट टर्म मान सकते हैं, और फिर शॉर्ट टर्म ऐसा है कि आप 5 साल के लिए नीचे जो भी हो गया, 4.5 साल हो गया, 4 साल हो गया, उसको भी शॉर्ट टर्म मान सकते हैं। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी ग्रोथ होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है किसी एसेट के ऊपर 1000 रुपया, और आप सोच रहे हैं कि मैं 2 महीने के लिए रखूँगा, 3 महीने के लिए रखूँगा, तो इसको हम शॉर्ट टर्म के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो यहाँ भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप 6 महीने, 7 महीने से ज़्यादा अगर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 30% के ऊपर का ग्रोथ देखने को मिलेगा बड़ी ही आसानी से। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको बोलते हैं इंट्राडे, क्योंकि क्रिप्टो में जो उतार चढ़ाव है बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए आज सुबह इन्वेस्टमेंट किया और शाम को देखा कि उनका जो पोर्टफोलियो है उसमें 5%, 7%, 10% के आसपास ग्रोथ है, तो अपना जो प्रॉफिट है ना वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ये इंट्राडे इन्वेस्टमेंट है, या इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने देखा कि आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 5%, 7% उसी दिन बढ़ गया, तो आप वेट नहीं करेंगे, आप उसको विड्रॉ कर लेंगे, और जो प्रॉफिट है आप उसको एंजॉय करेंगे, और जो आपका जो कैपिटल है वो आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंट्राडे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा है। तो इसके बाद वाला जो इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी है उसको हम लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, नए यूज़र के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता है। फ्यूचर ट्रेड क्या होता है ना, फ्यूचर ट्रेड है कि आप फ्यूचर में जो मार्केट का उतार चढ़ाव रहेगा ना, उसको प्रेडिक्ट करके वहाँ पे आप पैसा लगाएंगे। दूसरे जितने भी मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझा, वहाँ पे ऐसा था कि आपने मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपने उसको परचेज़ कर लिया, और आप वेट करें कि आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है ना वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ा तो आपने वहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल लिया, और आपने जो ग्रोथ था ना उसको एंजॉय किया। फ्यूचर में क्या होता है ना, फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप मार्केट
में जो होने वाला है ना उसको आप प्रेडिक्ट करेंगे और उसके ऊपर अपना बेटिंग लगाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बढ़े और आपको प्रॉफिट हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गिर रहा हो तो भी आपको प्रॉफिट हो। तो फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नए यूज़र के लिए है नहीं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक पर्टिकुलर एसेट या बिटकॉइन का प्राइस ही मान लीजिए अभी मार्केट में चल रहा है उसका 50,000 रुपया। तो आप एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, काफ़ी सारे एक्सचेंजेस अवेलेबल है जो आपको ये ऑप्शन देता है। सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसमें बाइनेंस है। मान लीजिए आप बाइनेंस के ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन का प्राइस अभी 50,000 रुपये चल रहा है और आपको लगता है कि प्राइस मान लीजिए कल 24 घंटे बाद इसका जो प्राइस है वो 52,000 होगा। तो आप अभी से 52,000 के ऊपर बेटिंग लगाते हैं और प्राइस अगर 52,000 जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस 52,000 नहीं जाता है और यह प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो आपका जो पैसा है वो पूरा चला जाएगा, मतलब आपको लॉस होगा। और डाउनवर्ड ट्रेंड में भी ऐसा है। मान लीजिए अभी 50,000 चल रहा है मार्केट प्राइस और आपको लगता है कि अगले 24 घंटे में इसका जो प्राइस है वो 48,000 आएगा। अगर आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही है, मान लीजिए मार्केट 48,000 पे आता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर 48,000 पे नहीं आता है उसके ऊपर जाता है तो आपको आपका जो कैपिटल है वो चला जाएगा, मतलब आपको कम्प्लीटली लॉस होगा। तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ये है जहाँ पे आप फ्यूचर में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, इसके ऊपर आप अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर प्रेडिक्शन गलत होता है तो आपको लॉस हो जाता है। ये आप गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए गैम्बलिंग है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर ट्रेड। इसके बाद वाला जो कैटेगरी है ना उसको SIP बोला जाता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में SIP होता है, हर महीने आप कुछ पैसा पर्टिकुलर फंड में जमा करते जाते हैं। एक स्ट्रेच पीरियड में आप वो पैसा कंटिन्यू जमा करते जाते हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो देखने को मिलता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट आपका क्रिप्टो करेंसी में भी है। बहुत सारे एक्सचेंजेस अभी ये फीचर अपने एक्सचेंज के ऊपर ला रहे हैं। इंडिया में मुझको पता है BitBNS बहुत ही ज़्यादा SIP को पुश कर रहा है और SIP बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि लॉन्गर पीरियड तक आप थोड़ा करके हर महीना, हर दिन, हर सप्ताह जैसा आपको ठीक लगे वैसा करके किसी एसेट में या फिर काफ़ी सारे एसेट में आप पैसा रख सकते हैं और आपको 100% ग्रोथ देखने को मिलेगा। SIP जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है अगर आप नए यूज़र है, जहाँ पे आप हर महीने थोड़ा करके एसेट्स में पैसा डालते हैं और एक प्रोलॉन्ग पीरियड, मान लीजिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई 7 साल के लिए भी SIP करते हैं क्रिप्टो में। तो आप अगर ऐसे करके पैसा डालोगे तो आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मोटा ये 5 तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया, जहाँ पे फ्यूचर के अलावा नए यूज़र के लिए सारा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सही है। आप किसी भी जो इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप SIP करिए और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो आप लॉन्ग टर्म करिए अगर आप नए यूज़र है तो। जैसे मार्केट में आप पुराने होते जाएंगे, मान लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर आपको क्रिप्टो मार्केट में हो गया है तो आपको क्रिप्टो का अंदर बाहर का थोड़ा बहुत समझ होने लगेगा। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, और अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे और उसमें पैसा बना पाओगे। देखिए फ्यूचर में ट्रेड तो हर कोई कर पाएगा, लेकिन पैसा बना पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। फ्यूचर में पैसा चला जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में अच्छे से पता नहीं है, जिस एसेट के ऊपर आप ट्रेड करोगे उसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्यूचर में ट्रेड मत करिए। लेकिन अगर आप अपने आप को इस जगह पे पहुंचाते हो जहाँ पे आपको क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के मार्केट के बारे में अच्छा खासा पता है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए ये जो 4 कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे भी सेफ है क्योंकि आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद अगर बढ़ जाता है तो बेच दो, नहीं बढ़ता है तो आप चुपचाप बैठे रहो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर बढ़ेगा, बशर्ते आपने अच्छे एसेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उसके बाद आ जाता है SIP, आप उसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पासिंग नोट पे मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने इंडिया का पहला क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग ऐप बनाया है, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो, अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हो, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अपना जो पोर्टफोलियो है ना हमारे ऐप के ऊपर आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि एक्सचेंजेस के ऊपर आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो नहीं दिखाता है, आपको सिर्फ करंट वैल्यू दिखाता है। उसके अलावा आपका जो एवरेज प्राइस है वो नहीं दिखाता है। आपने 24 आवर या
मान लीजिए 7 दिन में कितना आपने ग्रो किया है, कितना लूज़ किया है, वो भी आपको कहीं पता नहीं चलता है। परसेंटेज वाइज भी आपको नहीं दिखाता है कि आपने कितना परसेंट आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ऐप बनाया, उसका नाम क्रिप्टोमेव है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको जाके एक्सप्लोर करिए। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। आपके पास ये ऑप्शन है, आप हमारे ऐप के ऊपर आओ। हमारे ऐप के ऊपर आने के बाद आप मार्केट में थोड़ा सा देखो कि कौन कौन सा एसेट में पैसा लगाने से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप वो एसेट को हमारे ऐप के ऊपर मैनुअली ऐड करो कि मान लीजिए मैं 1000 रुपये अगर BTC में नवंबर में डालता हूँ तो फिर दिसंबर में उसका वैल्यू क्या जाता है, आप 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने का ग्रोथ देख सकते हो। और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या जो मेरा लॉजिक है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ पे ग्रोथ मेरे को देखने को मिल रहा है, तो जाके आप एक्चुअल जो अपना पैसा है वो क्रिप्टो मार्केट में लगाइए। मुझको लगता है नए यूज़र के लिए ये बहुत सेफ़ ऑप्शन है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन से एसेट पे कितना पैसा मुझको लगाना चाहिए, कैसे करके लगाना चाहिए ताकि उसमें ग्रोथ देखने को मिले। एक ट्रायल एंड एरर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे आपको अपना पैसा डालना नहीं है, आप ऐसे ही ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। हमने ये ऑप्शन आप सबके लिए रखा है, नए यूज़र के लिए रखा है कि जहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को एक डमी पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करो, उसमें ऐड करो और फिर देखो कि वो पोर्टफोलियो वैल्यू आपका बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो कितना बढ़ता है। अगर आपको किसी में लॉस होता है तो आपको इवैल्यूएट करने में सुविधा होगा कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, उसको कैसे फिक्स करूँ, ताकि जब एक्चुअल में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉस देखने को ना मिले। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा। इंडिया का पहला होम ग्रोन ऐप है, जहाँ पे जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है सबको हम एक जगह पे लेके आए हैं। हर एक्सचेंज के ऊपर आपको जाने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे प्राइस अलर्ट का ऑप्शन रखा है, प्राइस कंपेयर का ऑप्शन रखा है कि किस किस एक्सचेंज के ऊपर कैसा कैसा प्राइस चल रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट का। तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, आप जाके एक्सप्लोर करो, देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो रेट करो, कमेंट करो। इसी थॉट के साथ ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।